बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हम लोग लेक्चर शुरू कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 10th क्लास फिजिक्स। लास्ट टाइम हमने इसका 13.1 पढ़ा था, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन की थी और हमने ये किया था कि हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस, चार्ज प्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्ज प्रोड्यूस होते हैं बाय रबिंग अ बॉडी, किसी जिस्म को रगड़ने से। आज हम दूसरा तरीका इसका समझ रहे हैं कि एक और तरीके से भी हम किसी जिस्म पर चार्ज कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो लफ्ज इलेक्ट्रिक से निकला है, इसका मतलब होता है चार्ज। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। इंडक्शन यानी कि इसकी वजह से क्या होना, पैदा होना। रेस्ट चार्ज में यानी कि जो ऐसा कोई जिस्म जो न्यूट्रल है उसमें हमने चार्ज कैसे करना है, रब नहीं करना किसी। अब देखें इसकी तारीफ क्या है। जब एक चार्ज पार्टिकल नजदीक, फर्ज करें आपके पास कोई बॉडी है, ये उस पर आप चार्ज किया हुआ है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसी को छोड़ दें। फिलहाल तो मैंने इसको क्या है, नेगेटिव चार्ज किया हुआ है, तो ये है चार्ज बॉडी। जब एक चार्ज पार्टिकल के नजदीक, चार्ज पार्टिकल कह दें या चार्ज बॉडी कह दें, नॉन चार्ज बॉडी लाया जाए। फर्स्ट करें ये है नॉन चार्ज, ये कोई रॉड है, इस पर ये क्या है, पी क्यू है। इसको मैं इंसुलेटर पर क्या करता हूं, रख देता हूं स्टैंड पर। चार्ज पार्टिकल और ये है हमारे पास नॉन चार्ज पार्टिकल, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, नॉन चार्ज पार्टिकल। जब पहले तो ये होगा, इसके अंदर जो चार्ज होंगे दे आर इन रैंडम मोशन, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, वो कोलाइड करेंगे, दूसरे से बेतरतीब अंदाज में होंगे। जैसे ही मैं चार्ज पार्टिकल नजदीक लेकर आता हूं तो यूं होता है, नजदीक लाने से पी सिरे पर तमाम के तमाम पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और क्यू सिरे पर तमाम के तमाम क्या आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जब एक चार्ज पार्टिकल के नजदीक नॉन चार्ज पार्टिकल लाया जाए और नॉन चार्ज पार्टिकल पर एक सिरे पर एक किस्म के चार्ज और दूसरी किस्म के दूसरे सिरे पर दूसरी किस्म चार्ज आए, तो ये अमल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब यहाँ पर जो चार्ज पैदा हुआ है वो जिस्म के रगड़ने से नहीं पैदा हुआ। लास्ट में हमने पढ़ा था, मैंने लिया था कॉम, उसको मैंने अपने बालों से रगड़ा था, आई समझ। फिर मैंने क्या, एक न्यूट्रल बॉडी के नजदीक लाया था कागज के टुकड़ों के, तो वो कॉम के साथ कागज टुकड़े चिपक गए थे, इसका मतलब उस पर क्या आ गया था, रबिंग से चार्ज हो गया था। मजीद मिसाल हमने ली थी, एक गिलास रॉड को हमने रेशमी कपड़े से रगड़ा था, प्लास्टिक रॉड को भी हमने फर से रगड़ा था, तो उन पर भी चार्ज आ गए थे। फिर हमने ये पढ़ा था कि जो सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो अनलाइक चार्ज होते हैं उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जो रिपल्शन होती है, बेसिकली रिपल्शन को ही हम देखते हैं, ये बताती है कि दूसरे जिस्म पर किस किस्म का चार्ज है। अच्छा, अब हम ये तो फर्स्ट करें, एक जिस्म पर हमने चार्ज लाए हैं पॉजिटिव, एक पर क्या लाए हैं, नेगेटिव। आई समझ। हम यूं भी कर सकते हैं, एक ही किस्म के चार्ज भी ला सकते हैं किसी जिस्म पर। वो कैसे? फर्स्ट करें, हमारे पास एक सफेयर है, ठीक है, उसके नजदीक हम एक और सफेयर ले आते हैं। ख्याल रखिएगा ये सफेयर आपस में टच ना करें, इससे यानी कि बस इसके नजदीक लाने से चार्ज आए। फर्स्ट करें, इसको मैंने चार्ज कर दिया और दोनों को मैंने इंसुलेटर स्टैंड पर रख दिया। और इंसुलेटर स्टैंड पर इसलिए रखा है कि ये क्योंकि जमीन के साथ जब ये अगर सफेयर मैं डायरेक्ट जमीन से रख देता तो जमीन भी एक अच्छी कंडक्टर है। तो अगर फर्स्ट में इस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो सारे न्यूट्रल होते हैं, जमीन ग्राउंड कर लेती है, अपनी तरफ क्या करती, खींच लेती। यही वजह होती है कि जब हम लोग यानी किसी बिजली की चीज को छू लेते हैं, हमारा जिस्म भी बिजली का अच्छा कंडक्टर है और जमीन भी है। अगर हमने शूज ना पहने हो तो करंट हमारे जिस्म से बहता हुआ जमीन में जाता है, हमारी डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और अगर हमने शूज पहने हो और वो इंसुलेटर हो, गीले ना हो, तो वो क्या होता है, रुकावट, जमीन और जिस्म के दरमियान में रुकावट आ जाती है, इंसुलेटर की करंट लगने से बच जाते हैं। इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए, जब हम बिजली की अप्लायंस को इस्तेमाल कर रहे हो तो हमने शूज पहने हुए हो, और शूज भी कौन से हो, इंसुलेटर वाले। आजकल ऐसे शूज भी आ रहे हैं जिन पर मेटल की कोई पत्थरी लगी होती है, लोहे की या इस तरह की, उससे करंट लगने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो हम ये देखना चाह रहे थे कि हम किसी एक, इस पर तो हमने देखे दो किस्म चार्ज किए। फर्स्ट ने ये बॉडी चार्ज है, इसका नाम है ए और ये बॉडी है बी। ए पर फर्स्ट ने मैंने जानबूझ के पॉजिटिव चार्ज किए, ठीक है जी, आई समझ। तो बी को नजदीक लाने से तो बी के इस सामने वाली साइड पर क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। फिर मैं क्या करता हूं, और इस टाइप उसकी मुखालिफ साइड पर कौन से आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। फिर मैं क्या करता हूं, यहां से एल्यूमिनियम की तार लगा के जमीन से टच कर देता हूं, तमाम के तमाम नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, ये खींच लेगा, जमीन की तरफ आ जाएंगे। और ये फिर ये सारा का सारा बी बॉडी, एक किस्म के चार्ज इस पर सारे आ जाएंगे, वो कौन से होंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। और जैसे मैं इसको हटाऊंगा एक जिस्म को, तो ये दोबारा क्या रैंडमली मूव करना शुरू हो जाएंगे।
तो आज हमने क्या, और इसका फायदा क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसके बहुत से फायदे हैं। हम इसे पेंटिंग भी कर सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर भी है, ऐसे में इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आसमानी बिजली जो गिरती है वो भी इसी वजह से गिरती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से। बादलों से टकराते हैं, चार्ज हो जाते हैं, जब भी उन्हें जमीन पर अपोजिट चार्ज मिलते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं और वो गिर जाते हैं, आसमानी बिजली। और आम बिजली बेटा जी आपको पता है उसमें तकरीबन 220 वोल्ट जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं। जो आसमानी बिजली होती है वो कई लाख वोल्ट होती है, वो तो घरों को जला के रख देती है। तो उससे वो एक नुकसान है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। दूसरी बात, पेट्रोल की गाड़ियां हैं, आप देखें उनके नीचे क्या लगी होती हैं, जंजीरें लगी होती हैं। तो वो उससे बॉडी जब हवा से टकरा कर जाती है वो चार्ज हो जाती है, जैसे उन्हें कोई अपोजिट चार्ज मिलते हैं तो आग लगने का खतरा होता है, तो ट्रक के नीचे जंजीरें लगा लेते हैं। ये मजीद हम इस बात पर डिस्कस करेंगे और ये भी आगे डिस्कस करेंगे कि अगर बॉडी, ये मैंने कहा, इस बॉडी को टच ना करे, अगर टच करे तो क्या उससे भी चार्ज हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा यानी बेसिकली जो छोटा सा टॉपिक था वो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कि हम क्या है चार्ज पार्टिकल को नॉन चार्ज पार्टिकल बनाएं, क्या उस पर भी चार्ज आ सकते हैं? जी हाँ, आ सकते हैं। जब चार्ज पार्टिकल एक को तो हम चार्ज करेंगे, वो खुद अपनी मर्जी से करेंगे, चाहे पॉजिटिव करें या नेगेटिव करें। उसकी गति फर्स्ट, मेरे पास ये मार्कर, अगर आप देखें 2 मार्कर हैं, एक ब्लैक है एक ब्लू है। अगर इस ब्लैक वाले को मैं चार्ज कर दूं और इस पर चार्ज नहीं है, इसको नजदीक लाने से अगर इसके एक सिरे पर एक किस्म की चार्ज, दूसरे पर दूसरी किस्म का चार्ज आ जाए तो ये अमल कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये, आपने अच्छी तरीके से ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर बेटा जी इस आपके जहन में मजीद कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज समझ नहीं हो, दोबारा मुझे इनबॉक्स करें तो मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।